सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो जैसे कि हम लोग सभी जानते ही हैं कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर हमें कुछ काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक और ग्रेट सुपर विलन्स देखने को मिले हैं और थैनोस और डॉक्टर डूम इसका काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। यूँ तो डॉक्टर डूम के आइकॉनिकनेस के सामने थैनोस फीका पड़ जाता है, लेकिन ये दोनों ही कैरेक्टर्स खुद में काफ़ी ज़्यादा ग्रेट हैं और कॉमिक्स में मल्टीपल ओकेजन्स पे ये दोनों ही कैरेक्टर्स हमें इतने ज़्यादा पावरफुल देखने को मिले हैं कि ये कॉस्मिक एंटिटीज़ को भी टक्कर दे पा रहे थे। और सुपर विलन्स बैटललाइन के आज के इस एपिसोड में मैं इन्हीं दोनों कैरेक्टर्स के कह सकते हो कि दो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल वर्जन्स को आपस में कंपेयर करने वाला हूँ। आज की इस कंपैरिजन वीडियो में मैं कंपेयर करूँगा थैनोस विद हार्ट ऑफ द यूनिवर्स को गॉड एम्परर डॉक्टर डूम के अगेंस्ट और जानेंगे कि इन दो कैरेक्टर्स में कौन ज़्यादा पावरफुल है, कौन ज़्यादा सुपीरियर है। अगर दोनों में फाइट होती है तो किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। तो गाइस पहले हम लोग बात कर लेते हैं थैनोस विद हार्ट ऑफ द यूनिवर्स के बारे में। तो थैनोस के बारे में तो हम लोग सभी काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। तुम लोग सभी थैनोस से फेमिलियर हो, तो हम मैट टाइटन के ऊपर बात नहीं करेंगे। हम लोग सीधे ये जान लेते हैं कि आखिर ये हार्ट ऑफ द यूनिवर्स क्या है और थैनोस विद हार्ट ऑफ द यूनिवर्स कितना ज़्यादा पावरफुल है। सो बेसिकली जो द हार्ट ऑफ द यूनिवर्स है, ये एक तरीके का आर्टिफैक्ट है जिसे मार्वल के सुप्रीम बीइंग यानी कि वन अबव ऑल ने खुद बनाया था टू करेक्ट द बैलेंस इन द फंडामेंटल आर्किटेक्चर ऑफ द मार्वल यूनिवर्स। जिससे तुम्हें ये अंदाज़ा लग चुका होगा कि हार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक बहुत ही कह सकते हो कि सुप्रीम लेवल की चीज़ है, क्योंकि इसे खुद मार्वल के सुप्रीम बीइंग ने क्रिएट किया है। और जब थैनोस के हाथ हार्ट ऑफ द यूनिवर्स लग जाता है तो उसके बाद थैनोस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। इवन इतना पावरफुल जितना पावरफुल वो इन्फिनिटी स्टोन्स और कॉस्मिक क्यूब के साथ भी नहीं था, जिसकी वजह से ये तो हमें पता चल चुका है कि थैनोस विद हार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सट्रीमली कैपेबल और एक्सट्रीमली पावरफुल है। देखा जाए तो थैनोस विद हार्ट ऑफ द यूनिवर्स ना ही ऑमनीपोटेंट, ना ही ऑमनीसेंट और ना ही ऑमनी प्रेजेंट बन जाता है। अब ऑब्वियसली क्योंकि हार्ट ऑफ द यूनिवर्स वन अबव ऑल के द्वारा बनाया गया एक वेपन है, तो ना ही ऑमनीपोटेंस किसी कैरेक्टर को मिलना इससे तो बिल्कुल ऑब्वियस चीज़ निकल के आती है। इन सब के अलावा अगर देखा जाए तो थैनोस हार्ट ऑफ द यूनिवर्स के साथ काफ़ी सारे डिफरेंट तरह के मैनिपुलेशन एबिलिटीज़ को भी परफॉर्म कर सकता है, जैसे कैजुअलिटी मैनिपुलेशन, क्रिएशन मैनिपुलेशन, स्पेस टाइम मैनिपुलेशन और रियलिटी मैनिपुलेशन जैसी काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल एबिलिटीज़। इन सब के अलावा थैनोस जो है हार्ट ऑफ द यूनिवर्स के साथ एनर्जी एब्जॉर्प्शन भी परफॉर्म कर सकता है और ऐसी काफ़ी सारी एबिलिटीज़ हैं जो थैनोस जो है हार्ट ऑफ द यूनिवर्स की वजह से परफॉर्म कर सकता है। अगर देखा जाए तो थैनोस ने जो है मल्टी इटर्निटी को कह सकते हो कि खुद के सामने बिल्कुल डिफेंसलेस बना दिया था, क्योंकि उसके पास हार्ट ऑफ द यूनिवर्स था। जो खुद मार्वल मल्टीवर्स का एम्बॉडीमेंट है वो थैनोस के सामने टिक नहीं पाया था। देखा जाए तो थैनोस ने जो है सेलेस्टियल्स को भी बड़ी ईजिली डिस्ट्रॉय कर दिया था हार्ट ऑफ द यूनिवर्स की मदद से, और थैनोस ने इन्फिनिटी, इटर्निटी एंड इवन लिविंग ट्राइब्यूनल तक को खुद के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था, क्योंकि ऑब्वियसली इसके पास हार्ट ऑफ द यूनिवर्स था। जिससे तुम्हें इतना तो पता चल गया है कि हार्ट ऑफ द यूनिवर्स कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। और एट द एंड अगर देखा जाए तो थैनोस हार्ट ऑफ द यूनिवर्स के साथ जो है मार्वल में मौजूद हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर चुका है, सिर्फ एब्सोल्यूट नथिंगनेस यानी कि ऑब्लिवियन को छोड़ के, क्योंकि ऑब्लिवियन को डिस्ट्रॉय या डिफीट करना कोई इतना आसान काम नहीं है। तो इस वजह से जो है हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थैनोस हार्ट ऑफ द यूनिवर्स कई हद तक लिविंग ट्राइब्यूनल और ऐसे कैरेक्टर से काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो सकता है, लेकिन हम इसे ऑब्लिवियन जैसे कैरेक्टर या कहो ट्रू ऑब्लिवियन जैसे कैरेक्टर से नीचे ही स्केल करेंगे। सो मेरे ओपिनियन के हिसाब से हम हार्ट ऑफ द यूनिवर्स थैनोस को हाइपरवर्सल टू मेटावर्सल लेवल का बीइंग कह सकते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें इतना अंदाज़ा लग चुका होगा कि ये थैनोस का एक काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल वर्जन है और थैनोस हार्ट ऑफ द यूनिवर्स के साथ किसी भी कैरेक्टर को बड़ी आसानी से डिफीट कर सकता है। तो गाइज़ अब बात कर लेते हैं गॉड एम्परर डूम की। सो बेसिकली डॉक्टर डूम के बारे में तो सभी जानते हैं कि ये कितना ज़्यादा कैपेबल किस्म का बंदा है और कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, लेकिन गॉड एम्परर डूम उससे भी कहीं ज़्यादा पावरफुल है। बेसिकली इस मोमेंट पे डॉक्टर डूम के पास बियॉन्डर्स यानी कि आइवरी किंग्स की पावर आ जाती हैं, जहाँ मॉलिक्यूल मैन की मदद से ये सभी बियॉन्डर्स की पावर को गेन कर लेता है और उसके बाद डॉक्टर डूम जो है मल्टीवर्स के रेमिनेंट्स को लेके उन्हें फॉर्ज करते हुए बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करता है और बैटल वर्ल्ड का रूलर बन जाता है। यानी कि बेसिकली डॉक्टर डूम अपने खुद के बनाए हुए मल्टीवर्स या कहो कि अपने खुद के बनाए हुए वर्ल्ड का ही रूलर था और गॉड एम्परर डूम जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल है। अब क्योंकि इसके पास बियॉन्डर्स की पावर हैं, तो जो भी पावर्स हमें बियॉन्डर्स या कहो आइवरी किंग्स के पास देखने को मिली थी वो सभी पावर्स जो है गॉड एम्परर डूम के पास मौजूद है। बेसिकली गॉड एम्परर डूम जो है एक नाई ऑमनीपोटेंट कैरेक्टर है। ये रियलिटी मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकता है, एनर्जी मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकता है, स्पेस और टाइम को भी मैनिपुलेट कर सकता है। इन सब के अलावा गॉड एम्परर डूम
डूम एक हद तक एक कंप्लीट इनवनरेबल कैरेक्टर है। इसके पास इमेंस अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ, स्पीड और रिफ्लेक्सेस भी मौजूद हैं। अगर देखा जाए तो डॉक्टर डूम ने जो है अपने इस फॉर्म के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज को बस एक टच में ही डिसइंटीग्रेट कर दिया था। डॉक्टर डूम ने जो है अपने इस फॉर्म के अंदर साइक्लॉप्स को मार दिया था, जिसके पास फिनिक्स फोर्स की पावर थी, और थैनोस के बॉडी से उसके स्पाइन को अलग करते हुए थैनोस को जो है एशेज यानी कि राख में कन्वर्ट कर दिया था। और ये सब भी अगर कम पड़े तो गॉड एम्परर डूम को ब्लैक पैंथर विथ इन्फिनिटी स्टोन्स भी हरा नहीं पाया था। तो ऑब्वियसली इतना तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि गॉड एम्परर डूम कोई छोटा मोटा कह सकते हो कि डूम का वर्जन नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल है, और क्योंकि इसके पास आइवरी किंग्स की पावर है तो ये आसानी से जो है कह सकते हो कि मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स को टक्कर दे सकता है। बट स्टिल हमें कॉमिक के एंड में ये तो पता चल ही जाता है कि ये मॉलिक्यूल मैन से कमज़ोर रहता है, तो वो बात अलग है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि गॉड एम्परर डूम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसे हम ओमनिवर्सल टू हाइपरवर्सल लेवल पे भी स्केल कर सकते हैं। लेकिन अब ये देखना है कि गॉड एम्परर डूम की क्या कैपेबिलिटी इतनी है कि वो अपने इस अपोनेंट को डिफीट कर पाता है या फिर नहीं। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोगों ने दोनों ही कैरेक्टर्स की बात कर ली है, तो अब ये जान लेते हैं कि आखिर डॉक्टर डूम के इस वर्जन यानी कि गॉड एम्परर डूम और थैनोस विद हार्ट ऑफ द यूनिवर्स में कौन सुपीरियर निकल के आता है। अब बहुत से लोगों के हिसाब से ये दोनों ही कैरेक्टर्स जो है सेम लेवल पे लाई करते हैं, बट मैंने तुम लोग को वीडियो को जो है कह सकते हो कि बता दिया था वीडियो के अंदर कि आखिर दोनों में से कोई कैरेक्टर अगर पावर स्केलिंग के मामले में सुपीरियर है तो वो कौन है। और अगर तुम भूल चुके हो तो कोई बात नहीं, आगे तुम्हें और अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। बेसिकली अगर देखा जाए तो गॉड एम्परर डूम और थैनोस विद हार्ट ऑफ द यूनिवर्स दोनों ही बहुत ही ज़्यादा कैपेबल हैं। दोनों ही कैरेक्टर्स ने ऐसी ऐसी चीज़ें करके दिखाई हैं जो काफ़ी सारे कैरेक्टर्स, काफ़ी सारे कॉस्मिक एंटिटीज़ नहीं कर सकते हैं। दोनों ही कैरेक्टर्स रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, स्पेस टाइम मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और दोनों ही कैरेक्टर्स नाइन ऑमनीपोटेंट भी हैं। अब अगर देखा जाए तो गॉड एम्परर डूम के पास बियॉन्डर्स की पावर है, और हम लोग सभी जानते हैं कि बियॉन्डर्स ने जो है मार्वल यूनिवर्स के अंदर लगभग सभी कॉस्मिक एंटिटी को हराया था, उन्हें मार दिया था, और तो और उन्होंने जो है लिविंग ट्राइब्यूनल के भी एक कह सकते हो कि एम्बॉडीमेंट को जो है डिफीट किया था, मार दिया था। लेकिन वहीं अगर हम लोग आए थैनोस विद हार्ट ऑफ द यूनिवर्स के ऊपर तो इसने भी जो है ऑलमोस्ट सभी कॉस्मिक एंटिटीज़ को डिस्ट्रॉय किया है, डिफीट किया है। लेकिन यहाँ पे कह सकते हो कि हमें कहीं भी इस तरीके से ये नहीं दिखाया गया कि थैनोस विद हार्ट ऑफ द यूनिवर्स ने लिविंग ट्राइब्यूनल के किसी एम्बॉडीमेंट को डिफीट किया या एब्जॉर्व किया, बल्कि एक्चुअल में वहाँ वो खुद लिविंग ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट मौजूद था। और तो और यहाँ पे लिविंग ट्राइब्यूनल कह सकते हो कि अगर हम लोग लिविंग ट्राइब्यूनल के टॉपिक को साइड भी रखें तो थैनोस विद हार्ट ऑफ यूनिवर्स के पास एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये भी है कि जो हार्ट ऑफ द यूनिवर्स जो कह सकते हो कि आर्टिफैक्ट है वो खुद वन अबव ऑल के द्वारा बनाया गया एक आर्टिफैक्ट है, जिसकी वजह से उससे कई जगह पे सुप्रीमेसी हासिल हो जाती है। थैनोस को कई जगह पे कह सकते हो कि प्लस पॉइंट मिल जाते हैं। ये दोनों ही कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हैं। डॉक्टर डूम जो है कह सकते हो कि एक हद तक थैनोस विद हार्ट ऑफ द यूनिवर्स को काफ़ी अच्छी टक्कर दे सकता है, और ये दोनों ही कैरेक्टर्स अपने पावर्स एंड एबिलिटीज़ से जो है एक दूसरे के अटैक्स को कैंसिल आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये फाइट ज़्यादा देर तक चलेगी तो मेरे हिसाब से थैनोस विद हार्ट ऑफ द यूनिवर्स वहाँ पे सुपीरियर निकल के आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि मैंने तुम लोग को बताया कि जो गॉड एम्परर डूम है उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ मॉलिक्यूल मैन के हम लोग उसे नीचे कह सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल मैन के ही कह सकते हो कि एक्सेस की वजह से डॉक्टर डूम को बियॉन्डर्स की पावर मिली थी, और एट द एंड मॉलिक्यूल मैन ने ही इनडायरेक्टली डॉक्टर डूम को डिफीट किया था। लेकिन अगर हम लोग आ जाएँ थैनोस विद हार्ट ऑफ द यूनिवर्स के सामने तो थैनोस विद हार्ट ऑफ द यूनिवर्स जो है उसकी कैपेबिलिटी इतनी थी कि वो कह सकते हो कि मार्वल यूनिवर्स के अंदर मौजूद हर कॉस्मिक एंटिटी को डिफीट कर चुका था, सिर्फ ऑब्लिवियन को छोड़ के, क्योंकि वो एब्सोल्यूट नथिंगनेस है। लेकिन अगर हम लोग ऑब्लिवियन और मॉलिक्यूल मैन को कंपेयर करें तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ सुपीरियर कौन निकल के आएगा। और काफ़ी सारे ऐसे एस्पेक्ट्स को देखते हुए मैंने ये कहा था कि जो थैनोस विद हार्ट ऑफ द यूनिवर्स है उसे हम हाइपरवर्सल टू मेटावर्सल लेवल पे स्केल कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड गॉड एम्परर डूम को हम लोग ओमनिवर्सल टू हाइपरवर्सल लेवल पे स्केल कर सकते हैं। यानी कि बेसिकली अगर देखा जाए तो पावर लेवल के हिसाब से भी मेरे हिसाब से जो थैनोस विद हार्ट ऑफ द यूनिवर्स है वो गॉड एम्परर डूम से जो है ऊपर स्केल किया जाता है। और अगर हम लोग मॉलिक्यूल मैन को कंपेयर करेंगे थैनोस विद हार्ट ऑफ द यूनिवर्स के अगेंस्ट तो आई थिंक थैनोस विद हार्ट ऑफ द यूनिवर्स उसे डिफीट कर सकता है। लेकिन गॉड एम्परर डूम के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी पावर ही उसे मॉलिक्यूल मैन ग्रांट कर रहा था। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज गॉड एम्परर डूम के पास मौजूद है। तो ओवरऑल अगर ये फ़ाइट होती है तो फाइट जो है काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल किस्म की होगी। लेकिन एक रैंडम इनकाउंटर के अंदर जहाँ ये दोनों ही कैरेक्टर्स अपनी पावर्स का फुल्ली इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे थैनोस विद हार्ट ऑफ द यूनिवर्स जो है सुपीरियर निकल के आएगा। मे बी अगर गॉड एम्परर डूम को जो है प्रिपरेशन मिले तो वो कुछ ऐसी चीज़ डिसाइड कर सके, वो कोई ऐसा प्लान बना सके जिसकी वजह से वो थैनोस विद हार्ट ऑफ द यूनिवर्स को सरपास कर सके। क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि
बैटमैन जैसा अगर कोई कैरेक्टर है प्रिपरेशन के मामले में तो वो डॉक्टर डूम ही निकल के आता है। सो विद प्रिपरेशन शायद डॉक्टर डूम जो है या कहो गॉड एम्परर डूम कोई ऐसा कह सकते हो कि रास्ता निकाल ले जिससे वो थैनोस विद हार्ट ऑफ द यूनिवर्स को डिफीट कर पाए। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है तो पॉसिबली इस फाइट का आउटकम यही निकल के आएगा कि थैनोस विद हार्ट ऑफ द यूनिवर्स गॉड एम्परर डूम पे भारी पड़ेगा। सो मेरे हिसाब से सुपर विलन्स बैटललाइन के आज के इस एपिसोड का विनर थैनोस विद हार्ट ऑफ द यूनिवर्स है। सो गाइज ये थी वीडियो इन दो काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड बींग्स की कंपैरिजन को लेके। अब इस वीडियो का जो कंक्लूजन था ये मेरे ओपिनियन के ऊपर बेस्ड था। तुम्हारा ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है। तुम्हारा क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। मैं मिलूंगा तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।